हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए और ये अपना आखिरी लेक्चर है आयनिक इक्विलिब्रियम का। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे बताइए लिख रखा है, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो है कि ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। जितने भी नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और हमने बोला है कि ऑल सॉल्ट ऑफ किसके किसके, तो Na प्लस के प्लस NH4 प्लस के Rb प्लस के CS प्लस के, ये सब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अगेन कि स्पेरिंगली सॉल्युबल कौन होते हैं, मतलब कम सॉल्युबल कौन होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं। तो जवाब है कि जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे वो सब हो सकते हैं। जैसे हमने ले लिया AgCl, जैसे हमने ले लिया AgBr, देन है BaSO4, PbSO4, ZnS, AgI एंड PO4 3 माइनस के जो सॉल्ट होंगे वो स्पेरिंगली होते हैं, इनसॉल्युबल भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी की बात। अब आता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं KSP से। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि फॉर स्पेरिंगली डबल सॉल्ट, जैसे हमने ले लिया कि AB से क्या मिल रहा है हमको, AB एक्वस फॉर्म में मिल रहा है और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब अगर ये एक्वस फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में कैसे आएगा, पहले तो कि वाटर में आप डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है कि चूंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल थे, सारे सॉल्युबल हुए ही नहीं, मतलब सारे जो है वो एक्वस फॉर्म में बदले ही नहीं। तो बदलेंगे नहीं तो क्या होगा कि A प्लस और B माइनस की भी जो मात्रा होगी ना, जो अमाउंट होगा वो कम होगा। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि AB जो है ना इलेक्ट्रोलाइट है, AB इज इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे अजम्पशन है अपना, तो लिख देता हूँ कि अज्यूम AB इज अ इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो AB अपना इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, उसके आयंस के साथ। ठीक है, आयंस में ब्रेक होगा तो Ag प्लस और B माइनस, सॉरी Ag बोल रहा हूँ मैं, A प्लस और B माइनस में, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। अच्छा, तो क्या हम इसका K लिख सकते हैं, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। इस तरीके से हम K लिखते हैं। तो क्या हम यहाँ से KAB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट में क्या रहेगा, B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और हम यहाँ पे KSP इसी चीज को बोलते हैं, ये जो है ना ये अपना, इसको हम बोलते हैं KSP। KSP का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो KSP इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, A प्लस और B माइनस। बोलो समझ में आता है। अगर आपको बोले कि KSP का मतलब क्या है तो हम बोलेंगे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। ओके, अच्छा यहां तक हो गया लिख के, चलो लिखो। अब अगर ये मैं बोलूं कि भाई जो सॉल्यूशन है अपना वो सैचुरेशन में कब आएगा, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बन जाए तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ऐसा पहले होता कब है, जब आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, लिख देता हूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या मिल जाए, अमाउंट ऑफ A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब आपको मैक्सिमम मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फर्दर ब्रेक होगा ही नहीं। ब्रेक नहीं होगा मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये अब क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। देखो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं होता है, होता क्या है कि ब्रेक भी हो रहा है और जिस रफ्तार से ब्रेक हो रहा है ना उसी रफ्तार से फॉर्म भी हो जा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि इससे ज़्यादा ब्रेक हो नहीं रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन रुका हुआ रहता है, जवाब है नहीं, रुका हुआ नहीं रहता है। बनने की जो स्पीड है, ठीक है, और रेट है, और जो टूटने की रेट है, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो उस समय हमको क्या लगता है कि बन ही नहीं रहा है, जितना है उतना ही है, जितना ये जो टूटा हुआ पार्ट है मतलब A प्लस और B माइनस है उतना ही है, उसकी अमाउंट नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है तो हम क्या बोलते हैं, वो सैचुरेटेड है। समझ में आ गया ये चीज़। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि KSP जो होता है ना वो डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो K डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पे और ये तो कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँ कि KSP भी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो देख लिया, अब हम सॉल्युबिलिटी को भी तो समझ लें कि क्या चीज़ होती है। तो हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ, लिखते चलना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ग्राम सॉल्यूशन in a saturated state, saturated state, और ये क्या है, at a given temperature, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बोलता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का, किस में, तो बोलूंगा 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है। और किस समय ये चीज देखना है आपको, सैचुरेटेड स्टेट पे, तो उस समय कोई हम क्या बोलते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी को जो है ना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्यूट क्या रहेगा, सॉल्यूट हमको लेना है ग्राम में, ठीक है, जीएम लिख दिया हूं, या फिर हम ले सकते हैं मोल में, ठीक है, मोल ले सकते हैं किसमें, तो इन लीटर। यहाँ पे क्या हमने लिया था कि सॉल्यूट ग्राम में ले लो, इन लीटर, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि ग्राम पर लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी को दो तरीके से बताया जा सकता है, एक तो है ग्राम पर लीटर और दूसरा है कि मोल पर लीटर। और मैक्सिमम टाइम जो है ना अपन मोल पर लीटर ही यूज करेंगे, तो यही चीज यूज किया जाता है, लिख देता हूं कि यूज्ड फॉर KSP। अगर आपको KSP चाहिए ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मोल पर लीटर वाली बात लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आता है ये चीज? चलो आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे टाइप, ये है टाइप किस चीज़ का, तो जवाब है कि 1:1 टाइप का है। मतलब क्या हो गया, जैसे हमने मान लो ले लिया AB में क्या क्या हो सकते हैं, तो जवाब है कि ऐसे हो सकता है कि AgCl हो सकता है, या AgBr ले लो, या फिर आप ले सकते हो PbSO4। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हमने ले लिया कि AB जो है वो क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा AB एक्वस के साथ। और आपको पता है ना कि अगर ये यहाँ से सॉल्युबल हुआ है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S है। तो फर्दर ये क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा A+ में और यहाँ पे B- में, दोनों किस में फॉर्म में रहेंगे, एक्वस और एक्वस फॉर्म में रहेंगे। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये सोचो कि इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, तो AB से ये फॉर्म कितना हुआ होगा, AB से AB एक्वस कितना फॉर्म हुआ होगा, मैं बोलूँगा S फॉर्म हुआ है, तो ये S है। अब जैसे हम लोग याद है कॉन्सेंट्रेशन में करते थे कि अगर ये C है तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होता था, तो मैं बोलूँगा अगर ये S है ना, तो ये भी S फॉर्म होगा और ये भी S फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों का स्टोचियोमेट्री क्या है ना, सेम है। सोच रहे हो कि देखो ये अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो यहाँ पे S अमाउंट बना होगा, तो S अमाउंट अगर ये है तो S ये पूरा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, S और S में। क्यों डिसोसिएट हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, हमने अजम्पशन रखे थे। अच्छा, अब अगर ये चीज़ समझ में आता है तो क्या आप KSP लिख सकते हो, मैं बोलूँगा हाँ KSP लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे A का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं बोलूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ और नहीं S है, तो S लिख दूँ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा S, तो KSP यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, S² हो जाएगा। KSP कितना होगा यहाँ पे, S²। किस टाइप के लिए, तो 1:1 के टाइप के लिए कितना होता है, S²। बोलो इतनी बात समझ में आती है? तो ये तो हो गया किसका, फर्स्ट टाइप का। अच्छा, इसका मुझे बताइए कि KSP का जो यूनिट होगा KSP का, वो किस में आएगा, तो हम बोलेंगे वो तो होता है मोल पर लीटर में। पता है ना, याद है ना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, टाइप अपन ले रहे हैं कि 2:1 का, या फिर हम ले सकते हैं कि 1:2, दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों के बिहेवियर एक ही जैसे रहेंगे। जैसे AB2 हो गया, या फिर मैं A2B लिखूँ। अब इसमें देखो कैसे हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी ले लो। एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हो, तो PbCl2 लिख सकते हो, या फिर आप Ag2CrO4 लिख सकते हो, ये भी चलेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मान लो हमने ले लिया AB2, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S है, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में आया था। देखो समझ में आता है ना, यही पुराना वाला बात। यहाँ से ये इस तरीके से रहेंगे, कैसा होगा, S होगा। और ये क्या करेगा, ये अपने को ब्रेक होके देगा A+ और B-। ठीक है, दोनों एक्वस फॉर्म में है, और अगर ये S है तो ये भी कितना होगा, S और S होगा कि नहीं, ठीक है। S और S होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 2B है ना, देख रहे हो ये 2B है, तो यहाँ पे 2S हो जाएगा। अब बताओ मुझे KSP अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे आप, कि A+ का कॉन्सेंट्रेशन और B- का कॉन्सेंट्रेशन और पावर कितना, पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो S है और यहाँ पे हो जाएगा S², तो ये हो जाएगा KSP = S³। KSP क्या आ गया, S³। तो देख रहे हो टाइप पे ये बदल रहा है रिलेशन, जैसा टाइप रहा वैसा आप रिलेशन बताएंगे।
अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 भी था ना, 2s का होल स्क्वायर था, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब के एस पी इज इक्वल टू 4s क्यूब आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ कैसे हुआ। सिमिलरली आप अगर तीसरा टाइप ले लो, थर्ड टाइप में मैं ले रहा हूँ मान लो 1:3 का, जिसमें हम बोलते हैं कि AB3 टाइप ले रहे हैं अपन। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे लिख के बताता हूँ इसको। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन कि मान लीजिए हमने ले लिया AB3 टाइप, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S, यहाँ से इधर बन के आया होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये डिसोसिएट होगा, तो A प्लस और B माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे 3 होगा, यही होगा ना। और ये अगर S है तो ये भी S, और ये कितना हो जाएगा 3S। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे KSP कितना आएगा। KSP का मतलब होता है कि A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पे स्टोचियोमेट्री कहाँ जाएगा, पावर में। तो आप लिखोगे S और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3S का क्यूब, तो 3 3 या 9 3 या 27S पे पावर 4, यही होगा 27S पे पावर कितना 4। तो ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ के चलनी है। मान लीजिए इसी में मैंने चौथा टाइप ले लिया कि टाइप 4 ले लो। फोर्थ टाइप में अपन क्या ले रहे हैं कि मान लो A2 और B3 टाइप ले लेते हैं, B5 नहीं सॉरी B3, A2 B3 कट करके लिख A2 B3, ठीक है। तो ये अगर लेंगे तो क्या आएगा, देखो A2 B3 है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, बताओ ये क्या देगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ये दे देगा अपने को A प्लस पे पावर कितना 2 और B माइनस पे पावर कितना 3, पावर यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे S। ये होता है ना जब हम लोग लिखते हैं KSP तब ये सब पावर में जाएगा ना। KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे कि A का कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्टोचियोमेट्री पावर के फॉर्म में, यहाँ पे B माइनस और स्टोचियोमेट्री पावर के फॉर्म में। अगर ये S है तो ये कितना बनेगा 2S, ये कितना बनेगा 3S। तो मैं बोलूँ कि 2S पे पावर 2 और 3S पे पावर 3 कितना आता है, 2 2 जा 4, 3 3 या 9 3 या 27, और यहाँ पे आ गया S पे पावर 2 एंड S पे पावर 3 मतलब S पे पावर 5। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करो 7 4 जा 28 बचा 2, 4 2 जा 8 और 10, यहाँ पे आ गया इतना कितना 108 S पे पावर 5, दिख रहा है आपको, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, 108 और S पे पावर 5। तो आपको समझ में आ गया कि टाइप इस तरीके से अगर आप अपने मन से कुछ और बना भी लेते हो तो उसका भी आप रिलेशन बता दोगे कि KSP इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे एक लाइन आप नीचे में लिख देते हैं KSP इज इक्वल टू 108 S पे पावर 5, ये रिलेशन आ रहा है। तो हर टाइप का रिलेशन आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा, सही है। चलो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो एक टेबल दे दिया आपको कि MX टाइप का है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे 1:1 टाइप का है, तो यहाँ पे KSP सबकी दी हुई है, यहाँ पे क्या है 1:2 टाइप का, यहाँ पे 3:1 टाइप का, और सबकी KSP दी हुई है, और आपको बोला हुआ है कि इनका आप सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के फॉर्म में लिख के बताइए। चलो देखते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगी, कौन ज़्यादा सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल, ये आपको बताना है। मतलब आपको S कैलकुलेट करनी है। मुझे बताओ कि पहले वाले केस में MX के लिए हमारे पास S कितना होगा, तो हम बोलते हैं कि KSP इज इक्वल टू, तो S स्क्वायर आता है पहला वाला टाइप के लिए, आएगा कि नहीं, कि भूल गए, देखो इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या बनेगा M प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा X माइनस, फिर आप क्या बोलते हो कि दिस इज S, नाउ दिस इज ऑल्सो S, तो क्या आ जाएगा KSP इज इक्वल टू S इंटू S आएगा कि नहीं, मतलब S स्क्वायर आएगा। KSP अपने को पता है कितना है 4 इंटू 10 पे पावर -8, क्या आप यहाँ से S निकाल सकते हैं, इसका रूट आ जाएगा, कितना आएगा 2 इंटू 10 पे पावर -4, किसका आ गया फर्स्ट वाले का। अब मैं दूसरे वाले का भी निकाल लेता हूँ। देखो दूसरा वाला अपन निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि MX2 है, ये क्या दे देगा अपने को M प्लस और X2 माइनस, समझ रहे हो, X2 माइनस नहीं 2X माइनस लिखेंगे अपन। तो ये अगर S है तो बेटा ये क्या होगा, ये S होगा और ये 2S होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि KSP जो होगा वो होगा S इंटू क्या 2S का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 4S क्यूब, और यहाँ पे कितना है KSP की वैल्यू 3.2 इंटू 10 पे पावर -4, तो 4 से अगर आप डिवाइड कर दो तो कितना आता है 0.8 आएगा शायद, 0.88432, हाँ, इंटू 10 पे पावर -4, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये S का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से आएगा। अब आप क्या कर लो, इसको लिख दो 8 इंटू 10 पे पावर कितना, अच्छा यहाँ पे 14 है, ठीक है,
क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे 14 है, -14, तो -14 है तो देखो क्या आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, यहाँ पे -15 लिख लेते हैं, ठीक है, और ये वाला डेसिमल यहाँ से ओवर, समझ में आता है ये चीज़। तो मैं बोलूँ कि ये हो जाएगा 2 और 15 को अगर डिवाइड कर दो तो 10 पे पावर -5 आता है, मतलब s की वैल्यू आ गई 2 × 10 पे पावर -5, ठीक है ना। तीसरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन कि m3x है, तो ये क्या हो रहा होगा, m प्लस क्या बन रहा होगा 3 बार, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा x माइनस 1 बार। तो मुझे बताइए कि KSP कितना होगा, KSP हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे 3s बन जाएगा, ये s हो जाएगा, ये s हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 3s पे पावर कितना 3 और यहाँ पे हो गया s, तो KSP इज इक्वल टू आ जाएगा 3 या 9 या 27s पे पावर 4, ठीक है। KSP की वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू 10 पे पावर क्या -15, यहाँ पे क्या है 27 इंटू 10 पे पावर 10 नहीं सॉरी s पे पावर कितना 4। क्या आप यहाँ से 27 और इसको कट कर सकते हो, कितना आता है 0.1, 0.1 को मैं लिख देता हूँ 10 पे पावर -16, सही है, और यहाँ पे 4th पावर आ जाएगा s की जगह पे, कितना आ जाएगा 10 पे पावर -4। सबकी सॉल्युबिलिटी मिल गई। देखो तो कौन बड़ा है बताओ, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है, तो अपना ऑर्डर कैसा हो जाएगा, हम बोलेंगे m3x, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा mx2, और उससे बड़ा कौन होगा mx। समझ में आ रहा है ये चीज, बस यही आपको बताना था यहाँ पे कि ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ें। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि PbCl2 दिया हुआ है 298 केल्विन पे, जिसकी सॉल्युबिलिटी है दिया हुआ 0.279 ग्राम पर लीटर। किसमें दिया हुआ है ग्राम पर लीटर। अब ग्राम पर लीटर में तो हमको चाहिए नहीं सॉल्युबिलिटी, हमको तो मोल पर लीटर में चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि PbCl2 जो है उसका मोलर मास कितना होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि Pb का जो मास होता है वो होता है 208, क्लोरीन का कितना हो जाता है 35.5, मतलब 2 × 35.5 कितना आ जाएगा ये 71, तो 208 + 71 कितना आता है, तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे 279, सही है 279 क्या आ रहा है ग्राम आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले मोल निकाल लो, मोल कितना होगा 0.279 डिवाइडेड बाई 279, सो अपना यहाँ पे ये हो जाएगा 3 0, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1000, 1/1000 क्योंकि क्या आप 10 पे पावर -3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं 10 पे पावर -3 हो जाएगा। तो अपने को क्या मिल गई n की वैल्यू मिल गई, नंबर ऑफ मोल मिल गया है ना। तो क्या हम नंबर ऑफ मोल पर लीटर में अगर मुझे बताना हो तो हम बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई है, s किस में कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर। इतनी बात समझ में आ गई। क्या अब आप KSP निकाल सकते हो, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो आप सोचो कि PbCl2 कैसे ब्रेक होगा। PbCl2 जो है वो ब्रेक होके आएगा Pb और ट्वाइस ऑफ Cl2, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, इसी तरीके से चलेगा, सही है ना, Pb2+ एंड ऐसे। KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे s का स्क्वायर, s अकेला है अच्छा ठीक है, इंटू 2s का स्क्वायर, समझ रहे हो 2s का स्क्वायर क्यों लिखा है, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है ना तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो s की वैल्यू हमको पता है कितना है 10 पे पावर -3, यहाँ पे 2 2 4 इंटू 10 पे पावर -3, सो ये मिल गया हमको KSP एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पे पावर कितना 10 पे पावर 6, 4 इंटू 10 पे पावर 6 आ जाएगा, 6 आएगा कि एक मिनट ये 2 2 4 हुआ, इसका स्क्वायर नहीं किया हमने ना, अच्छा ये हो जाएगा 9, 4 इंटू 10 पे पावर -9 आएगा। तो ये अपनी क्या आ गई KSP की वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो कैलकुलेशन करने गलती मत कीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इफ कॉमन आयन इफेक्ट इज देयर। अगर कॉमन आयन इफेक्ट आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पे ले लिया कि AB जिसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S है, और ये अपने को ब्रेक होके किस में दे रहा है कि A+ एंड B- में। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल था, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि AX अपने पास है तो ये क्या देगा अपने पास, ये देगा हमको A+ और X-। देखो ये था अपना स्पैरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, कम सॉल्युबल है ये, और ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, ज़्यादा सॉल्युबल है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमन आयन अपना कौन है A+, यहाँ पे भी A+ कॉमन आयन है, तो अपन यही बात कर रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो क्या चीज़ होगी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट
इफेक्ट इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड, विल शिफ्ट बैकवर्ड। ओके, तो ये हो गया बैकवर्ड शिफ्ट। अब हम लोग क्या बोले, इसके कारण क्या हो रहा है बेटा, इसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी कि नहीं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यही तो हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना था कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है। जवाब है हाँ जी, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। किसने बताया ये बात, तो ली चैटलियर ने बताया हुआ ये चीज। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ना अपन सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला अपने पास, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 जिसमें कि KSP दी हुई है 10⁻⁻⁴ इन, पहला है वाटर एंड सेकंड है 0.2 m BaNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन। हाईली सॉल्युबल होता है ये चीज। चलो तो हम देखते हैं कि पहले वाटर में जब आपने डिजॉल्व किया तब क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं कि BaSO4 जो है डिसोसिएट होगा किसमें, Ba2+ और यहाँ पे क्या हो गया SO4 माइनस में, SO4 2 माइनस, सॉरी SO4 2 माइनस में किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कि अगर हमारे पास BaNO3 है होल ट्वाइस, तो ये क्या करेगा, तो ये अभी अपने को क्या देगा, आयन देगा Ba2+ और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NO3 माइनस आयन अपने को देगा। ये कितना दिया हुआ था 0.2, तो ये 0.2 होगा, ये भी 0.2 होगा और ये क्या हो जाएगा 0.4 मोल होगा। क्लियर है, स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा ठीक है, ये सब समझ में आती है। मुझे बताइए कि यहाँ पे KSP जो है हम लोग लिखेंगे इसका, KSP वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये तो 1:1 वाला पार्ट है, मतलब होगा S²। तो क्या आप यहाँ से KSP मतलब S की वैल्यू निकाल सकते हो, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कब ये सब बात कर रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं जब हम वाटर में डिजॉल्व किए थे। यहाँ लिख दूँ व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तब तो कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला कि KSP इज इक्वल टू होता है S², तो S इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ KSP। और KSP की वैल्यू अपने को दी हुई थी कि 10⁻⁻⁴, इसका रूट क्या होगा 10⁻⁻²। S की वैल्यू मिल गई, किस में आएगा, मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर। यहां तक तो बात समझ में आती है। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि BaSO4 जब रहेगा तब देखते हैं क्या आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि BaSO4 जब मैं लूंगा किसके साथ, जब सेकेंड वाला पार्ट ले रहे हैं, मतलब BaNO3 होल ट्वाइस के साथ ले रहे हैं, तब क्या होगा देखो। तो हम बोलेंगे कि Ba2+ तो मिल ही रहा होगा और SO4 2- मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी इसकी होगी ना वो S- होगी और यहाँ पे भी क्या होगी S- होगी। क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगने लग गया है, तो अब सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगा। तो नया जो चेंजेज सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, वो S नहीं है। पहले S अगर ये था तो अब ये S नहीं है, अब ये क्या है S- है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब हम KSP निकालना चाहते हैं, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बेटा यहाँ पे S- प्लस 0.2 होगा। बोलो तो समझ में आता है क्या, ये 0.2 कहाँ से आया है, ये वाला S- कहाँ से आया है, ये S- ये वाला पार्ट है। अच्छा समझ रहे हो ना, यहाँ पे S नहीं है, अब यहाँ पे S- है। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, हम बोलेंगे S-। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या मिलते जा रहा है, हमको KSP मिलने वाला है। अब मुझे बताओ कि अच्छा KSP की वैल्यू हमको पता है, KSP की वैल्यू पता है ना आपको, कितनी है 10⁻⁻⁴। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है S- का स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है S- इंटू 0.2। क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो S- की वैल्यू, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आ तो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे कि S- जो है वो कितना आएगा, हम बोलेंगे कि S- की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। क्यों, पहले क्यों नहीं नेग्लिजिबल था, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे प्लस वगैरह में आ रहे हैं। तो पहले जो S- की वैल्यू थी जो कि √2 आ रही, मतलब 10⁻⁻⁴ जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻², अब वो तो नहीं आएगी, अब उससे भी कम आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि S- इज नेग्लिजिबल, एज कंपेयर टू कितना, तो 0.2 m। 0.2 m के कंपैरिजन में ये S- जो है वो क्या है, बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है S- है तो मैं बोलूँ कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, देखो KSP
ये हो जाएगा 0.2 इंटू एस डैश हो जाएगा। क्या अब आप एस डैश की वैल्यू निकाल सकते हो? के एस पी कितना था 10 पे पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस डैश की वैल्यू? एस डैश की वैल्यू हो जाएगी हाँ, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर -4। तो एस डैश जो नया एस डैश आएगा किसकी वजह से? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 पे पावर -4। पहले कितनी थी? तो पहले थी, ये कहाँ निकाला था हमने एस की वैल्यू? ये रहा, एस की वैल्यू आई थी 10 पे पावर -2। देख रहे हो ये 10 पे पावर -2 है, ये कितना है? ये है 10 पे पावर -4 के टर्म में, बहुत छोटा वैल्यू है। मतलब देख रहे हो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे घट रही है कि नहीं, जो हमने थ्योरेटिकली बात किया हुआ था इस बारे में। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखो अगला सवाल है अपने पास कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4, और इसका KSP अपने को दिया हुआ है कि 1.1 इंटू 10 पे पावर -12 इन अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 m AgNO3। ऑप्शन अपने पास 4, जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले है कि भाई Ag2CrO4 जो है वो कैसे ब्रेक होगा। तो देखो ब्रेक कैसे होगा कि आप लिखेंगे कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो CrO4 माइनस। ये तो समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि इसको हम लोग को AgNO3 के साथ करना है ना, तो हम बोल रहे हैं कि AgNO3 क्या कर रहा होगा। तो मैं बोलता हूँ कि देखो AgNO3 जो है ना, ये ब्रेक होके किस में देगा? तो Ag प्लस और NO3 माइनस में देगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट तो हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट है, तो अगर यहाँ पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो 2s डैश ले लेता हूँ, कॉमन आयन की वजह से हम नया एक ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी जिसको बोलते हैं s डैश। यहाँ पे कितना है? s डैश। तो KSP कितना होगा? हम बोलेंगे कि KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 2s डैश, और यहाँ पे आयन तो Ag यही खाली नहीं है, ये भी है, और इसका कितना था कॉन्सेंट्रेशन? 0.1, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.1, एंड दिस वन इज ऑल्सो 0.1। तो यहाँ पे आ जाएगा Ag का जो होगा कॉन्सेंट्रेशन वो इतना होगा, और CrO4 जो है वो कितना है? S डैश है सिंपली। ठीक है, और इस पे पावर होना चाहिए 2। KSP अपने को कितनी दी हुई है? 1.1 इंटू 10 पे पावर कितना? -12। अब देखो यहाँ पे कि S डैश जो है या ट्वाइस ऑफ S डैश जो है बहुत छोटा है 0.1 के कंपैरिजन में, तो मैं बोलूँगा कि 0.1 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, और यहाँ क्या आ गया? S डैश आ गया। क्या आप अब यहाँ से S डैश की वैल्यू निकाल सकते हो? कितना हो जाएगा S डैश की वैल्यू? S डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.1 इंटू 10 पे पावर -12 अपॉन 0.01। तो देखो यहाँ पे 0 लगा दो, ये यहाँ से ओवर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1.1 इंटू 10 पे पावर -10 S डैश की वैल्यू। बोलो समझ में आता है ये चीज़? आपसे S डैश ही पूछा था और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 1.1 इंटू 10 पे पावर -10। क्लियर है? आसान सवाल। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। देखो अगला सवाल दिया हुआ है कि अपने पास है ZnS जिसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर दी हुई है 0.97 ग्राम पर लीटर। समझना ग्राम पर लीटर है, मोल पर लीटर नहीं। ओके, वी मिक्स 2 मोल ऑफ ZnNO3 होल ट्वाइस इन 5 लीटर सॉल्यूशन। बोलता है कि नई सॉल्युबिलिटी आप मुझे ZnS की बताइए, और अपने पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन है यहाँ पे कि 5 इंटू 10 पे पावर -6, बी है 2 इंटू 10 पे पावर -3, सी है अपने पास 3.5 इंटू 10 पे पावर -4, एंड डी जो है ये है अपने पास 2.5 इंटू 10 पे पावर -4। एक बार ट्राई करोगे आप खुद से? चलो वीडियो को रोक के ना आप ट्राई करो। हो गया? अब होने के बाद ही देखना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हो गया ना तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ZnS इसका ना मास दिया हुआ है, मतलब ग्राम पर लीटर दिया है, हम चाहते हैं मोल में आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि n निकालो ना, n ऑफ ZnS कितना आ जाएगा। हम बोलेंगे गिवन मास है 0.97, और ZnS की जो मास होती है वो कितनी होती है? देखो Zn का कितना हो गया? 63.5। अच्छा 63 ले लो। S कितना है? S है 32, ये कितना हो जाएगा? 97। तो यहाँ पे अगर आप 97 लिखोगे तो ये आता है 0.01। सही है, 0.01। ये क्या आ गया अपना n की वैल्यू। अगर ये n मिल गया है आपको तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी जो है वो हो गई कि 0.01 मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी मिल गई। क्या मुझे आप KSP बता सकते हैं? KSP के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ZnS जो है वो ब्रेक होगा कैसे? Zn2 प्लस और S2 माइनस में, तो ये भी S होगा और ये भी क्या होगा? S होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे S स्क्वायर।
तो क्या आपको यहाँ से KSP मिल गया? KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.01 का स्क्वायर, मतलब ये आता है 10 पे पावर -4। KSP मिल गया। चलो आओ, अब आपको KSP अगर मिल गया है तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर अब हम जब सेकेंड पार्ट मिलाएंगे, मतलब ZnNO3 2 मिलाएंगे, तो देखो ZnS क्या होगा, तो अपने को तो यही देगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा ना कि ये हो जाएगा S डैश और ये हो जाएगा S डैश, नई सॉल्युबिलिटी आ जाएगी बेटा। और नई सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी? तो मैं बोल रहा हूँ कि ZnNO3 होल ट्वाइस, ये अपने को ब्रेक होके कैसा देगा? तो ये अपने को ब्रेक होके दे देगा कि Zn2+ और यहाँ पे आ गया NO3, ठीक है, ट्वाइस आ जाएगा विथ माइनस साइन, NO3 माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये है बेटा कितना, 2 मोल 5 लीटर में, तो 2 मोल 5 लीटर में अगर है तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 2/5, कितना होता है? 0.4। समझ में आता है ना ये सब चीज़? तो ये है 0.4, तो ये भी क्या होगा? 0.4, और ये कितना हो जाएगा? 0.8। खैर इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अब हमारा जो नया मतलब KSP निकालने का जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे S डैश प्लस 0.4 इंटू क्या हो जाएगा? S डैश, ठीक है। KSP अपने को पता है इतना है। अब देखो यहाँ पे S डैश जो है 0.4 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो मैं इसको बस 0.4 लिखूँ, और यहाँ पे क्या आ गया? S डैश। आप समझ रहे हो ना कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो? कितना आ जाएगा? 1/0.4 इंटू 10 पे पावर कितना? -4। ये किसकी वैल्यू आ गई? S डैश की। कितना होगा ये वैल्यू? देखो तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ से आता है 2.5 इंटू 10 पे पावर -4। ये अपनी है नई सॉल्युबिलिटी। अब एक बार चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने पास मैच करता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? मैच करेगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारे पास कि आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिया है AB, और AB हम लोग को क्या देगा? 2 आयंस देंगे, A+ एंड B-। तो यहाँ पे जो KIP होता है ना, दिस इज A+, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? B- का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। अब आपको शायद लग रहा होगा कि ये KSP के बराबर ही तो है, तो ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी वक्त कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन KSP जो है वो कब कैलकुलेट किया जाता था? यहाँ लिख देता हूँ कि कैलकुलेटेड एट सैचुरेशन पे कैलकुलेट करवाया था मैंने, याद है आपको? ये किसी भी समय हो सकता है। क्या KIP की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी? जवाब है नहीं। ये क्या होगा? हमेशा वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल क्यों? क्योंकि मान लो कि हम सैचुरेशन के किसी भी समय, रिएक्शन के टाइम पे हमने लिया, KIP अलग है, रिएक्शन के कुछ देर के बाद लिया, KIP अलग है, सैचुरेशन के टाइम पे लिया उस समय अलग है, उसको तो हम KSP भी बोल देते हैं। तो ये KIP क्या है? KIP है इन जनरल एनी टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कहलाता है KIP, और अगर आप KIP कैलकुलेट करोगे सैचुरेशन के टाइम पे तो ये क्या होगा? KSP कहला जाएगा। समझ में आया ये चीज? अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो याद है आपको KSP आपने क्या कैसे निकाला था? यही था फॉर्मूला तो यही था, लेकिन क्या है यहाँ पे था कि एट सैचुरेशन। ध्यान रहेगा ये बात क्लियर हुआ क्या कि आयनिक प्रोडक्ट कब निकालते हैं, फिर आप KSP कब निकालते हो? हाँ, आयनिक प्रोडक्ट क्या करते हैं हम किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, और KSP कब निकालते हो? जब सैचुरेशन आ जाता है तब निकालते हो, ठीक। और ये क्या होती है? ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है। ये एट अ गिवन टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये वेरिएबल है, ठीक। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ KIP अगर छोटा है KSP से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी जो है वो डिजोल्यूशन होगा। अभी देख रहे हो KSP तक पहुंचना बाकी है, KSP मैक्सिमम है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि दैट मीन्स डिजोल्यूशन इज ऑनगोइंग। डिजोल्यूशन अभी होगा, ठीक है। अभी सैचुरेशन क्या हुआ है? नहीं मिला है, तो नो सैचुरेशन अचीव्ड, अभी सैचुरेशन नहीं मिला है। पहली बात हो गई। दूसरा है कि अगर क्या आ गया कि KIP बराबर हो जाए KSP के, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि सैचुरेशन आ गया, तो हम बोलेंगे एट सैचुरेशन। कब होता है ऐसा? सैचुरेशन पे होता है, क्योंकि KSP का डेफिनेशन ही यही है कि KIP निकालो कब? सैचुरेशन पे।
ठीक है, तो एट सैचुरेशन। तीसरा अगर अपन बात कर रहे हैं कि इफ के आई पी ग्रेटर देन है के एस पी, तब क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम बोलेंगे कि देखो आयंस आर मोर, यहां लिख देता हूं मैं, आयंस आर मोर, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, समझ रहे हो? सैचुरेशन जो है वो क्या हो रहा है, सैचुरेशन से भी ज्यादा मिल रहा है अपने को आईपी के आईपी की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि सैचुरेशन से भी ज्यादा, सैचुरेशन के टाइम पे जो आयंस थे उससे भी ज्यादा आयंस मिल रहा है। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाए। अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, रिएक्शन और होगा, और रिएक्शन होगा तो और ज्यादा आयंस मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आयंस अगर ज्यादा होंगे कब, सैचुरेशन के टाइम से भी ज्यादा, तब जो है ये बात होती है के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी होती है। क्लियर है? और ये बड़ा खास है। ऐसा कब होगा, तो जब कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह दिखाई देगा तभी हो सकता है ये चीज। अब देखो ये तीसरा जो कंडीशन है ना, इसी से कॉन्सेप्ट आता है कि प्रिसिपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कब ऐसा होता है। तो यहाँ पे है कि सपोज अगर हमने ले लिया मान लो AgCl, अब AgCl क्या करेगा, तो Ag प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और मान लीजिए AgNO3 की वजह से ऑलरेडी वहां पे Ag प्लस था, तो यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं कि ऐसे लिखो, there is already AgNO3 present, so ions will be more। अब क्या हो रहा है, ज्यादा आयंस हो जाएंगे किसके, Ag प्लस के, मोर इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो प्रिसिपिटेट बनेगा, प्रिसिपिटेट विल फॉर्म। समझ लो ना, प्रिसिपिटेट क्या है, तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, तो प्रिसिपिटेशन वहां पे होगा। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रिसिपिटेशन का कंडीशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि के आई पी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन के एस पी होना चाहिए। समझ रहे हो कि आयन वहां पे बन रहा है सैचुरेशन से भी ज्यादा, सैचुरेशन से ज्यादा अगर आयन बन रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब होगा जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा। अब है क्या, ऐसा अगर होगा तो फिर आयंस का क्या होगा, तो जवाब है कि वो आपस में क्या बन जाएंगे, क्लस्टर बनने लग जाएंगे, प्रिसिपिटेट फॉर्म होने लग जाएगा। और प्रिसिपिटेट फॉर्म होने का जो कंडीशन है बेटा वो क्या होगा, तो जवाब है कि के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी होना चाहिए। यही पढ़ा है आपको। क्लियर? एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल सवाल, एंड उसके बाद अपना टॉपिक यहाँ पे ओवर। देखो अपने से एक 1998 में एक सवाल पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीटी ऑफ CaF2 विल फॉर्म। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, KSP दी हुई है 1.7 × 10⁻⁻10। तो यहाँ पे अपने को ये निकालना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन। मैं बोल रहा हूँ कि CaF2 जो है वो ब्रेक होके कैसे ब्रेक हुआ होगा, तो इक्विलिब्रियम पहले तो यहाँ पे बना लो। ये कितना आ गया, Ca2+ और यहाँ पे हो गया 2F-। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हम बोल रहे हैं कि इसका मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन Ca2+ और यहाँ पे आ गया 2F- का पावर 2। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या मिलेगा, KIP की वैल्यू देगा। अब KIP निकाल लो। KIP फर्स्ट सिचुएशन में देखो, अगर आप A में कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आता है, 10⁻⁻4 और यहाँ पे हो गया 10⁻⁻4 का स्क्वायर, कितना होगा 10⁻⁻8। यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻⁻12। क्या ये बड़ा है, जवाब है नहीं, ये छोटा है। देखो पावर माइनस में पावर बड़ा है तो ये छोटा हो गया ना, ये तो नहीं होगा। अब B की बारी, ये कितना है, तो बोलता है 10⁻⁻3, मतलब ये हो गया 10⁻⁻3 × 10⁻5 का स्क्वायर। कितना होता है बेटा ये होता है -10 और -13। कितना आ गया, -13। -13 है तो क्या होगा, ये भी नहीं चलेगा। तीसरा अपने को तो बड़ा चाहिए ना, ये छोटा आते जा रहा है। ये है 10⁻2 × 10⁻3 का स्क्वायर, कितना होगा 6 और 2 8, 10⁻8। 10⁻8 क्या है, बड़ा वैल्यू है। यहाँ पे जो KIP आया है बेटा, दिस इज KIP। KIP इज ग्रेटर देन KSP, दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे कंपेयर करना है आपको। तो तीसरा ऑप्शन तो सही है। चौथा भी एक बार देख लेते हैं कि चौथा क्यों गलत है। चौथा यहाँ पे है कि 10⁻5 KIP निकाल रहे हैं अपन, इंटू 10⁻3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10⁻11। 3 2 6 और 5 -11। -11 क्या हो गया, अगेन जो है ये वैल्यू छोटी आ गई। देख रहे हो, किससे कंपेयर करके बता रहा हूँ, KSP के साथ।
तो यहाँ पे भी जो KIP की वैल्यू है वो फिर से क्या आ गई, KSP से छोटा। तो ये भी ऑप्शन अपना गलत है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा क्या हो गया, फिर से गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। तो इसी तरीके से ना आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के। यही हमारा आखिरी पार्ट था। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपने कई पार्ट देखे हैं ना, 8वां पार्ट था ये, तो बड़ा पेशेंस के साथ आपने सारे पार्ट्स देखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर क्वेश्चंस कीजिए, नए नए सवाल लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट और बेहतर कीजिए। थैंक यू।